हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर जी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रगति एक बार फिर से हाजिर हूँ टैली प्राइम की नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अगले अध्याय में हम बात करने वाले हैं पार्ट सेकंड के बारे में, जिसमें आज हम बात करेंगे कुछ और टर्म्स के बारे में। इस टर्म में हमारे तो एसेट मतलब क्या होता है कि संपत्ति, यानी कि किसी भी बिजनेस में जो भी चीजें लगाई जाती हों, यानी कि किसी भी बिजनेस में लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जो भी चीजें लगाई जाती हैं वो सारी क्या होती हैं, हमारी संपत्तियां होती हैं। जैसे हमारा फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई, सारा कुछ, यानी कि जो कुछ भी हम मनी वैल्यू के लिए जो कुछ भी चीजें हम बिजनेस में लगाते हैं वो सारी हमारी एसेट्स के अंदर आती हैं। ठीक, तो हम आइए बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स के बारे में, जिसमें से पहला हमारा है नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट हमारी दो तरीके की होती हैं मेनली, जिसमें पहला है हमारा टेंजिबल यानी मूर्त संपत्तियां, और दूसरी है इनटेंजिबल एसेट जिसको हम अमूर्त संपत्तियां बोलते हैं। दूसरा हमारा है जो टाइप एसेट्स का, वो है करंट एसेट, यानी जो चालू संपत्तियां या चल संपत्तियां जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम जानते हैं इन सब के बारे में, हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि हमारी नॉन करंट एसेट या टेंजिबल एसेट या इनटेंजिबल एसेट या फिर करंट एसेट क्या होती हैं। जिसमें से पहला हमारा है नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट वो एसेट्स होती हैं जिनका प्रयोग प्रोडक्शन पर्पज के लिए किया जाता है, यानी जो कि जिनको हम लंबे समय तक रख सकते हैं, यानी कि मोर देन 1 ईयर के लिए हम किसी चीज को बना के रखें। इसको कभी से, और इसकी एक और कंडीशन होती है कि इसको कभी भी बेचा नहीं जाता। जैसे हमारी हो गई लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, यानी कि जैसे क्या हुआ कि हम बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में हमने 50 टेबल लगा दिया। अब 50 टेबल हमने लगाया तो उसको क्या है कि हमें फ्यूचर बेनिफिट, यानी कि हमें उससे क्या चाहिए कि फ्यूचर बेनिफिट चाहिए। हम फ्यूचर बेनिफिट को देखते हुए हम जो भी संपत्तियां लगाते हैं वो हमारी नॉन करंट एसेट के अंदर आती हैं, जो 1 साल से बाद में हमें प्रॉफिट दें। दूसरी हमारी आती है जिस इसी के अंदर हमारी आती है एक टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट क्या होती है कि जिनको देखा और छुआ जा सकता है, यानी कि जिनका क्या है, जिनका भौतिक अस्तित्व होता है, यानी कि जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं जो चीजें, वो जैसे कि हमारा बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, मशीन हो गई कोई, या फिर फर्नीचर हो गया, गाड़ी हो गई, या फिर स्टॉक हो गया, कैश हो गया, ये सारा कुछ हमारा क्या होता है, टेंजिबल एसेट्स होती हैं। दूसरी हमारी है इनटेंजिबल एसेट। जैसे कुछ संपत्तियां ऐसी भी होती हैं जिनको हम देख और छू तो नहीं सकते हैं, ना ही इनका कोई जो ये रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम इनको मनी वैल्यू में जरूर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, एक्सेट्रा। या फिर हमारी किसी चीज की गुडविल है, सपोज हमारी एक समोसे की दुकान है जो बहुत अच्छी है और अच्छी चलती है, तो हमने जैसे एक लोगों को बताया, हमने खाया तो हमने एक लोग को बताया, और एक लोग जाके 2 लोगों को बताया, 2 लोग जाके 4 लोगों को, ऐसे इस तरीके से हमारी गुडविल बढ़ती जाएगी, यानी हमारी ख्याति बढ़ती जाएगी, हमारी कंपनी की या हमारे जो दुकान है उसकी ख्याति बढ़ेगी, तो हमारा प्रॉफिट बेसिकली, मतलब जायज सी बात है कि हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। इसी तरीके से हमारा पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, यही सब कुछ हमारा क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा है जो सेकंड हमारा है करंट एसेट। करंट एसेट्स होती हैं कि वो चालू संपत्तियां होती हैं, यानी कि जिनको 1 साल के अंदर के लिए ही हम रख सकते हैं, जिनको हम क्या कह सकते हैं, एक्टिव एसेट या फिर शॉर्ट लिव्ड एसेट भी कह सकते हैं, जिनको हम 1 साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कोई चीज है, कोई पर्सन है, उसने सपोज इंस्टीट्यूट खोल रखा है, सपोज उसने क्या ला के रखा है, मार्कर ला के रखा है, और मार्कर से वो चाहता है कि भाई इसको हम यूज करें 1 से 2 महीने में, और हमारे पास बच्चे आए बहुत सारे, हम अच्छे से पढ़ाएं, और क्या हो सके कि इसके बदले में हमें क्या मिले, हमारा बेनिफिट मिले, जो भी हमें प्रॉफिट हो, जो भी हमें प्राप्ति हो वो मिल सके हमें। तो ये होता है हमारा करंट एसेट, यानी कि जो हमारा मार्कर है वो किस तरीके से काम कर रहा है, एज अ करंट एसेट काम कर रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा एसेट। दूसरा हमारा है
गुड्स। गुड्स में वो सारी चीज़ें, वो सभी वस्तुएँ आती हैं जिनका प्रयोग व्यवसाय में सेलिंग पर्पज़ से किया जाता है। यानी कि कोई भी ऐसा सामान, कोई भी ऐसी वस्तु जिनको हम परचेज़ करते हैं किस पर्पज़ से? सेल पर्पज़ से। यानी कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे कि हमने रॉ गुड्स ले लिए। अब कोई भी प्रोडक्ट, जैसे हमने क्या करना है कि हमें, जैसे हमारी कोई कंपनी है जो कुर्सियाँ बनाती है, यानी जो फर्नीचर बनाने का काम करती है, उसके लिए सबसे पहले कंपनी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि हमें क्या, कि कोई रॉ गुड्स चाहिए, यानी कि जैसे प्लास्टिक हो गया ये सब कुछ, या फिर उस पे लेबर चाहिए, एम्प्लॉयी चाहिए, जो कुछ भी उसका वर्कर्स चाहिए, ठीक है? तो और उसको पिघलाने के लिए जो चाहिए मशीनरी वगैरह, ठीक? उसको रिफाइन करके फिर जो उसका शेप होता है उसको बनाएँगे। देन क्या होगा, हमारी जो फर्नीचर बन के आएगी, जो फिनिश गुड्स हमारा बन जाएगा, वो हो जाएगा हमारी संपत्ति। उस कंडीशन में वो हमारी क्या बन जाएगी? संपत्ति हो जाती है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जब हम सेलिंग पर्पज़ से उसको लेके आते हैं तब वो गुड्स होती है, लेकिन जब वो व्यवसाय में आने के बाद वो जब हमारी कंप्लीट फर्नीचर बन जाएगी तो वो हमारी एसेट हो जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि गुड्स कितने टाइप के होते हैं, या गुड्स को हम कैसे-कैसे यूज़ कर सकते हैं। जिसमें से पहला हमारा होता है कच्चे माल का स्टॉक क्या है? अब जैसे इसमें हम जानते हैं कि कच्चे माल का स्टॉक क्या होता है। अब इसमें क्या है, उन स्टॉक को रखा जाता है गुड्स बन चुका है, उसको बनाने के लिए किया गया हो, या फिर इसका अभी तक कोई प्रयोग ही नहीं किया गया हो। जैसे किसी स्टील की कंपनी द्वारा कच्चे माल के रूप में रखा गया कोई अभ्रक है, कार्बन है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो कच्चे माल यानी कि ओपनिंग स्टॉक एक तरीके से कह सकते हैं, उसके रूप में इसने रखा है पर उसका भी यूज़ नहीं किया है, ठीक? दूसरा है कि हमारा चालू कार्य स्टॉक क्या होता है? चालू कार्य स्टॉक क्या है कि इसके अंदर वो सभी गुड्स सम्मिलित किए जाते हैं जिनका निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी कि इन प्रोसेस है, अभी कंप्लीट नहीं है, यानी इसको पूरा होने में अभी टाइम लगेगा। इसमें प्रयोग होने वाले सारे कच्चे माल की लागत, या फिर जो भी हमारे लेबर चार्ज होता है, या हमारी कैपिटल है, या फिर हमारा जो ईंधन लगता है, इन सबको जोड़ के हम चालू कार्य स्टॉक कहते हैं। इन सबको जोड़ के कंबाइंड फॉर्म में कर सकते हैं, कह सकते हैं। और तीसरा हमारा होता है पूर्ण निर्मित माल का रहतिया या स्टॉक क्या है? पूर्ण निर्मित माल यानी कि जो कंप्लीटली बन चुका हो, यानी कि जब कोई गुड्स जो कंप्लीटली बन चुका होता है और वो अभी तक बिका नहीं है, तो वो क्या होता है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक या पूर्ण निर्मित माल कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है परचेज। परचेज क्या होता है कि परचेज को हम बोलते हैं क्रय, जिनका प्रयोग व्यापार करने के लिए किया जाता है, यानी कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जो भी हमने खरीदा होता है, जो भी गुड्स हमने लिया हुआ होता है, चाहे वो रॉ गुड्स हो, चाहे वो फिनिश गुड्स हो, हम उसको किसके पर्पज से लेते हैं? बेचने के पर्पज से लेते हैं, तो वो सारा कुछ हमारा क्या हो जाता है? इन बिजनेस परचेज होता है। जैसे आपका परचेज हमारा क्या होता है? दो तरीके अकाउंटिंग में, जो हमारा परचेज शब्द है वो दो तरीके से होता है। एक तो हमारा कैश परचेज होता है, दूसरा हमारा क्रेडिट यानी उधार क्रय। दूसरा हमारा नेक्स्ट टर्म है सेल्स, यानी कि कोई भी ऐसा गुड जिसको हम सेल पर्पज से खरीद के रखते हैं अपने पास, अपने स्टॉक में रखते हैं, अपने पास रखते हैं, अपने गोडाउन में रखते हैं, अपनी कंपनी के अंदर रखते हैं, वो सारा कुछ हमारा क्या होता है? विक्रय कहलाता है। विक्रय भी हमारा जैसे आपका परचेज होता है वैसे भी सेम एज सेल्स होता है। क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स दोनों को शामिल करते हैं। ये थे हमारे आज के कुछ अकाउंटिंग टर्म्स। आगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हमारे कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।